वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आज के वीडियो में है और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी सेना है जिसके पीछे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सके। दो समूह है, परेड करने वाले कुछ संख्या जो कि 32 सेना है और उस 32 संख्या वाली सेना के पीछे 616 सेना को हमको पीछे इस प्रकार से सेट करना है कि उसमें किसी प्रकार के खाली स्थान ना हो और वो 616 संख्या कितने संख्या में अधिकतम कितने संख्या में सजाया जा सकता है। जब भी बच्चों अधिकतम संख्या की बात हो तो हमें मशक ज्ञात करना होता है और जब लैंग्वेज के क्वेश्चन में अगर न्यूनतम की बात हो तो हमें एलसीएम की ज़रूरत होती है। इसमें हमें अगर HCF यानी कि मशक ज्ञात अगर करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से करेंगे क्योंकि 10th क्लास है और सबसे पहले रफ की ज़रूरत होती है। रफ में यहाँ पर समझते हैं कि एक छोटा संख्या जो कि 32 दिया है और एक बड़ी संख्या जो 616 है में भाग देंगे, एक बार में जाएगा और यहाँ पर 32, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 6, फिर लगभग 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 27 1 28, ऊपर से 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, अगले बार में 8 चौका 32 मतलब 0 आ गया। तो इस तरह से अगर हम देखें कि ये जब मशक के अंतर्गत अगर हमारा 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि अंतिम जो संख्या हमारा है मशक 8 मीन्स 8 जो संख्या है 8 संख्या वाले एक समूह बनाएंगे जो कि 32 संख्या को भी 8 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 616 सेना है उसको भी 8-8 के संख्या के समूह बनाएंगे और एक स्तंभ तैयार करेंगे और इस तरह से 8 संख्या वाले एक स्तंभ बनेगा जो कि अधिकतम संख्या 8 होगा और उसी के पीछे हमको सेना को मार्च करवाना है। अब इस मशक को हम अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस तरह से इसको करते हैं। सबसे पहले हम परेड में लिखेंगे, परेड में सदस्यों की सेना सदस्यों की परेड में सदस्यों की संख्या 600 ए बराबर इसको कह देते हैं 616। यहाँ पर 32 जो सदस्य हैं मार्च करने वाले सेना के सदस्यों की संख्या B बराबर 32 होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर बच्चों हम A और B मान लिए। इस संख्या को जैसे हम 616 को हम A के जगह पर रखेंगे और B के स्थान पर 32 होगा
और भागफल के स्थान पर 19 और शेषफल के रूप में 8 आया, तो 8 लिख देंगे। मतलब ये हमारा A के रूप में, ये हमारा B के रूप में, और ये हमारा Q के रूप में, और ये हमारा R के रूप में होगा। शेषफल हमारा R जो है 0 के बराबर नहीं। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होता तो हम आगे चरण करते हैं, और अगले चरण में इस भाग को हम ध्यान देते हैं। इस भाग में अगर ध्यान देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Q। इसे क्या बोल देते हैं? D। इसे क्या बोल देते हैं? A। और इसे क्या कह देते हैं? R। पुनः इसी संख्या को लेते हैं हम 32। भाजक के स्थान पर हमें 8, भागफल के स्थान पर 4 और शेषफल के स्थान पर अगर 0 आ गया तो हमारा मस या चरण जो है स्टॉप हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि ये हमारा मस है। इसमें लिखेंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या मार्च करने वाले, अतः मार्च करने वाले सैनिक, सेना, मार्च करने वाले सेना के अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर था। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस चौथा क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और बताना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, पूर्णांक संख्या का वर्ग किस रूप में होगा? 3m+1 के रूप में होगा, जहां कि m एक क्या है? पूर्णांक संख्या। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को अगर उसे वर्ग करते हैं तो उसे m के रूप 3m के रूप में और 3m+1 के रूप में होता है। इसे हम हल करने के लिए बताए थे कि कोई भी संख्या जो होता है वो संख्या a बराबर b³ r, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेष होता है। इस तरह से हम पहले संख्या को मान लेंगे। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसमें b बराबर क्या होगा? 3 होगा। 3 कहाँ से आया सर? क्योंकि जो संख्या है, संख्या 3m और 3m+1 के रूप में, जो कि ये एक संख्या है और ये एक संख्या को हम b³ के रूप में समझे तो b के स्थान पर कौन सा संख्या है? 3। इस 3 को इसीलिए हम क्या मान लिए? b। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से या हम प्रमेय के माध्यम से अगर समझे तो a बराबर b³ के रूप में होता है और ये a बराबर 3q+r, जहां r जो होगा 0, 1, 2 के रूप में होगा।
सर ये r का मान 0, 1, 2 कहाँ से लाए? आप विचार कीजिए कि ये हमारा जो 3 होता है, 3 को हम लोग भाजक समझते हैं, 3 को भाजक समझते हैं, और a हमारा भाज्य है, यहाँ पर भागफल आता है और नीचे शेषफल होता है। जब भी हमारा शेषफल होता है वो भाग देने वाले संख्याओं से एक कम होता है, अर्थात 0, 1 और 2। यहाँ 3 है तो हमारे भाग देने वाले रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो होता है 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर शेषफल में अगर 3 होगा तो फिर एक बार में भाग लग जाएगा, फिर वो शेषफल नहीं रहेगा। इसीलिए शेषफल हमेशा भाग देने वाले संख्याओं से एक कम होता है। इस प्रकार संख्या को समझे, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0 यानी कि 3q। इस संख्या में विचार कीजिए कि आप ध्यान दीजिए कि पूर्णांक संख्या का वर्ग करना है, तो जो हमारे पास ये संख्या आया a, इसको वर्ग करना होगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। लेकिन इस संख्या को हमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप में हमको व्यवस्थित करना होगा। तो जैसे 9q स्क्वायर आ गया, इसमें 3 हम कॉमन निकालेंगे और 3q स्क्वायर के रूप में रखेंगे, जिसे हम 3m कहेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। ये जो संख्या है जो स्क्वायर के रूप में लाए हैं, हमारा क्वेश्चन में चूंकि पूर्णांक संख्या का वर्ग है तो हम यहाँ पर वर्ग कर दिए, और वर्ग किस रूप में आया तो 3m के रूप में आया। एक और संख्या लेंगे जो कि हम 3m प्लस 1 के रूप में हमको लाना है। जब r बराबर 1 हो तो संख्या a बराबर 3q प्लस 1, ये संख्या आ गया। दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो संख्या है a को स्क्वायर कर दें और 3q प्लस 1 को भी स्क्वायर कर दें। इस तरफ a स्क्वायर और ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर है। आप जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर जो होता है, फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे यहाँ संख्या जो है a स्क्वायर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर को हम वहाँ पर विस्तार करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर a के स्थान पर 3q और b के स्थान पर 1। a का मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 3q और b के स्थान पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। इस संख्या को स्क्वायर करके यहाँ पर दर्शाएं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं किस तरह होगा 9q स्क्वायर, या तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इस पर विचार कीजिए कि हमको सेट करना है 3m प्लस 1 के रूप में, लेकिन बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर आते हैं, किस तरह से सेट करें थोड़ा सा देखते हैं। इस संख्या को
इस रूप में सेट करना है। ए स्क्वायर 3/9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। अब विचार कीजिए कि ये दो संख्याओं के पदों में 3 के गुणज के रूप में है, तो हम केवल 3 के गुणज के रूप में ही लाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हमें 3m प्लस 1 के रूप में संख्या को दर्शाना है, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 3q स्क्वायर और यहाँ पर 2q होगा और प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस कोष्ठ वाले संख्या को हम m मान लिए और m का मान यहाँ पर दर्शा दें। चूंकि हमें इसे किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग को हमें 3m प्लस 1 के रूप में और यहाँ पर एक 3m के रूप में दर्शाएंगे। यही हमें संख्या को दर्शाना था, जो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। अगर आप इसको लास्ट में भी दर्शा सकते हैं। अतः किसी पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग का रूप 3m तथा 3m प्लस 1 में होता है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को डील करना है।